हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माई क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम यहाँ पे जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने क्या किया था, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाया था। वो एक्सरसाइज कौन सी थी? 2.3 थी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद जो एग्जाम्पल हैं उनको देखते हैं। तो उसमें जो है उसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 11। तो एग्जाम्पल 11 क्या कहता है, एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। मतलब क्या है कि एक आपका qx दे रखा, qx कितना दे रखा है, वो दे रखा x + 2। इसके बाद आपका px दे रखा है, px दे रखा x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। एक और px दे रखा, जैसे यहां पे दो px दे रखे हैं, दूसरा px जो है वो आपका दे रखा 2x प्लस 4। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें चेक करना है कि क्या ये जो x + 2 है वो इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है, चेक करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, उस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दे, और अगर x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर p जो है हमारा px की वैल्यू 0 आ जाए, px की वैल्यू 0 आ जाए, मतलब ये जो x है वैल्यू, ये वैल्यू कहां से लाएंगे, यहां से लाएंगे। तो इस x के जिस वैल्यू पे इस px की वैल्यू 0 आएगी, तो हम कह सकते हैं कि क्या है हमारा, कि ये जिस x की वैल्यू पे 0 आएगी उसका x माइनस, मतलब यहां पे जो भी वैल्यू आए, जैसे हमने यहां पे x की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। अगर x - 2 रखने पर मतलब p - 2 अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि px पॉलिनोमियल का x + 2 एक फैक्टर होगा, ये हम कहेंगे। तो लेट अस हम चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने किया क्या, हमने यहां पे qx = x + 2 से वैल्यू निकालेंगे। तो हम कहेंगे x + 2 x = -2। अब क्या है, इस -2 को इस वाले में रखा मैंने, p - 2, यहां पे क्या होगा, -2³ प्लस 3 - 2² प्लस 5 - 2 प्लस 6। अब यहां पे क्या होगा, ये हमारा यहां पे होगा प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस का 8 प्लस 3, यहां पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 4 ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 6, तो हो जाएगा -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। तो ये दोनों हो जाएगा हमारा 18 प्लस का, ये हो जाएगा ये दोनों 18, ये हमारा 0 आ गया। तो आपका यहाँ पे क्या आया, p - 2 जो है वो 0 आ गया। मतलब क्या, हम क्या कह सकते हैं कि x + 2 जो है, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। px यहां पे क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल जो आपका दिया हुआ है वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सेम प्रोसीजर हम यहां पे करेंगे, यहां पे भी वही होगा कि x की जगह हम -2 पुट कर दें, तो 2 × -2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4, यह हमारा 0 आ गया। यहां भी वही है कि p - 2 की वैल्यू 0 आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। यहां पे px क्या है, 2x प्लस 4। इन दोनों को कंबाइन ऑप्शन क्या कर सकते हैं, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड या ऑल्सो 2x प्लस 4।
तो ये जो है आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 11 है। तो हम देखते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 12। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैंने साइंस के ऊपर भी आप बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप वो भी देखिए। मैथ है जैसे कि 3 नंबर सिस्टम मैंने पूरी तरह कंप्लीट कर रखा है, तो उसको भी जाके देखिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें एक वैल्यू के की निकालनी है। इफ x माइनस 1, यहां दे रखा कि x माइनस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px। px यहां पे क्या दे रखा है, px आपका दे रखा है, जो आपका यहां पे px दे रखा है वो है आपका 4x क्यूब। क्या हमारा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का k। ओके, ये दे रखा। देखिए यहां पे आपका क्या है कि x माइनस 1 ये जो वाला है पॉलिनोमियल x माइनस 1, यह पॉलिनोमियल इस px का फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या कहेंगे कि p1 की वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, यही तो हम कहेंगे। तो देखते हैं हम क्या यहां पे करेंगे। p1 इक्वल टू 4 इंटू 1 की पावर क्यूब 3 इंटू 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस k। हमने कहा ये वैल्यू 0 आएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 एक फैक्टर है। हमने यहां पे 1 कहां से लाए हैं, यहां से लाए हैं, x इक्वल टू 1 पुट करने पे यहां से। तो ये हमारा क्या होगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा k। तो ये 4 4 डिवाइड हो जाएगा, आपका आएगा 3 प्लस k। k की वैल्यू कितनी आएगी, -3। k की वैल्यू आपकी कितनी आई, -3। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यहां से आपको दो चीजें पता चलता है कि अगर कोई एक px जो है, अगर कोई एक px पॉलिनोमियल है जिसका फैक्टर x माइनस a है। क्या हमने कहा, कोई एक पॉलिनोमियल px है जिसका एक फैक्टर x माइनस a है। तो अगर ये फैक्टर है तो pa की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगा। हमने कहा px एक पॉलिनोमियल है जिसका एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो pa की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। रिवर्स बोलिए कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px है, इस px का pa वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि x माइनस a जो होगा वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। मतलब ये जो लाइन है इसका पूरा का पूरा रिवर्स मैंने सेकंड वाले कंडीशन में बोला। अगला जो है आपका क्वेश्चन जो है, अभी आपने 12 देखा एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल 13 देखते हैं कि 13 एग्जाम्पल क्या कहता है। एग्जाम्पल 13 कहता है फैक्टराइज 6x स्क्वायर। एक px जो है, एग्जाम्पल नंबर 13, एक px दे रखा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। ओके, यह एक आपका दे रखा है यहां पर फैक्टर। और देखिए अगर ये यह एक पॉलिनोमियल आपका दे रखा है, हमें बताना है इसका फैक्टर बताना है दो तरीके से, एक मिडिल स्प्लिट या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और बाय गिविंग अ फैक्टर थ्योरम। तो हम पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट वैल्यू को देखेंगे। यहां पे कांस्टेंट वैल्यू ये है, और एक चीज देखिए यहां पे हम 5 जो है ये नहीं, इसके साथ इसको यहां पे क्या करेंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा 30 होगा।
अब जो है इस 30 का ऐसा फैक्टर जो 17 है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो भी ऐड करने पे 17 जो है 30 का दो फैक्टर 15 इंटू 2 जो है वो हमारा 17 आए, मतलब 30 आएगा। तो हम क्या करेंगे, और इनका प्लस कितना आएगा आपका 17 आएगा। जैसे 15 प्लस 2 ये आपका 17 आएगा, और इनका जो है आपका ये 13 का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे 6x² लिखेंगे प्लस 17x को लिखेंगे 15 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहां से आपका आएगा ये 6x² प्लस 15x 2x प्लस 5। यहां से आप क्या करोगे 3x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका 2x प्लस 5, 1 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा आपका 2x प्लस 5। इन दोनों में से हमारा क्या होगा 2x प्लस 5 कॉमन चला जाएगा प्लस 3x प्लस 1 आपका बच जाएगा। तो ये दो जो है ये आपके px का फैक्टर है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। ये आपका फैक्टर आया। दूसरा आपको दे रखा बाय द फैक्टर थ्योरम, किससे हमें फैक्टर थ्योरम से बात करना है, फैक्टर थ्योरम से। देखिए फैक्टर थ्योरम को करने के से पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जो हमारा ये है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको जो है हम x² प्लस bx और प्लस c के रूप में बदल देंगे। मतलब क्या है कि ये जो यहां का जो वैल्यू यहां पे आपका दे रखा है, इससे हम इन सबको डिवाइड कर दें। मतलब हमने कहा कि डिवाइड बाय 6 से हम डिवाइड बाय 6, ऑल टर्म डिवाइड बाय 6। ऑल टर्म को हमने डिवाइड किया तो हमने क्या किया 6x² बाई 6 प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका x² प्लस 17x बाई 6 प्लस 5 बाई 6। अब ध्यान दीजिए यहां से आपको फैक्टर थ्योरम से इसे सोल्व करना है। फैक्टर थ्योरम के लिए आपको क्या कहा गया है, x की वैल्यू हम पॉलिनोमियल में पुट करें और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम उस वैल्यू के लिए उसे हम वहां से फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पुट करना हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, मतलब एक एक वैल्यू पुट कर करके हमें चेक करना है कि किस वैल्यू पे ये हमारा 0 आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपका ये वाला है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जो है उसके साथ क्या करेंगे हम उसका फैक्टर देख लेंगे कि फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपका क्या है 5/6। तो 5/6 का जो फैक्टर होता है वो होता है आपका प्लस माइनस 1/2, 1/3 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 5/2 प्लस माइनस 1। अब यहां से आप जो है एक एक को पुट करोगे तो जैसे ऐसे तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से x 1/3 अगर हम ले, मतलब क्या है कि माइनस का 1/3 अगर हम पुट कर दे, अगर हम कहे कि p माइनस 1/3 अगर हम पुट करें तो देखते हैं क्या आता है। p 1/3 पुट करेंगे तो ये आपका क्या है x² है, मतलब 1/3 का स्क्वायर प्लस 17/6 माइनस का 1/6 और प्लस 5/6। देखते हैं क्या आता है। ये आपका 1/ ये कितना आएगा 9, ये आ जाएगा का 17, इसको कीजिए माइनस 17 बाई ये हो गया 6, ये हो गया सॉरी यहाँ पे 3 रखेंगे हम,
ये हो जाएगा आपका 18 और ये हो जाएगा 5/6। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको 1/9 प्लस 5/6 माइनस 17/18। अब देखते हैं इन दोनों का अगर हम आपका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा। इसको करेंगे, इसका आएगा आपका 18। अब 9 से 9 2 ज़ा 18 तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 तो ये हो जाएगा 3 मतलब 15 माइनस 17/18 मतलब क्या है, आप यहाँ से 15, उसके बाद हो जाएगा 15 to 17 इंटू 18, 17 to 18, ये आपका आ जाएगा 0। तो आपका क्या हो गया, x की वैल्यू 1/3 पुट करने के बाद आपका जो है क्या आया, px की वैल्यू 0 आया। मतलब हम कह सकते हैं कि x प्लस 1/3 जो है, x प्लस 1/3 जो है ये क्या है, ये आपका इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल से, जैसे यहां से तो आपको पता चलेगा, आप दूसरा क्या रखेंगे माइनस का 5/2, यहां से माइनस का 5/2, इसी तरह आप वैल्यू पुट करोगे, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। उस तरह से हम निकाल देंगे कि x प्लस 5/2 जो है यह भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो ये जो सेकेंड पार्ट है ये आप खुद करेंगे और स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में आप भेजिएगा, वहाँ पे हम आपका देखेंगे कि किसका किसका हुआ, किसका किसका नहीं हुआ है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 था, जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर थ्योरम से और मिड स्प्लिट थ्योरम से हमने आपको दिया। पेपर में ये नहीं दिया होता है, कभी कभी मेंशन किया हुआ होता है कि आप फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। बाकी आप फैक्टराइजेशन जो है हमेशा ये फैक्टर निकालने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें आप दोनों चीज़ करते हो। एक बार आप क्या कहते हो उसे फैक्टर थ्योरम यूज करके करते हो और उसके बाद आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करके करते हो। तो हम जो है नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपका 14 है। 14 में कह रहा कि फैक्टराइज ऑफ वाई स्क्वायर, 14 क्या कह रहा, फैक्टराइज ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमारा सबसे पहला क्या होगा, कांस्टेंट टर्म हम देखेंगे, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर लिखेंगे। तो आपका 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3, ठीक। अब 1 2 3 आपका हो गया, यहाँ पे ऐड मतलब 1 2 3 आपका हो गया। हम यहाँ से इसकी वैल्यू y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने कहा कि अगर P1 रखे तो क्या पे क्या होगा, 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 प्लस 6, ये क्या आएगा 7 माइनस 5 मतलब ये हो जाएगा 2। यहाँ पे P1 की वैल्यू 2 आया। तो लेकिन आपके कंडीशन में क्या है कि P1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी। चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है, मतलब क्या है कि x माइनस a जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया। बाकी हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो हम यहाँ पे यही हमारा कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे। आप प्रैक्टिस करोगे, आप आराम से हल कर सकते हो। ये काम आपको फेयर पे नहीं करना है। ये हिट एंड ट्रायल आप मन में कर सकते हो या आप क्या कहते हो उसे रफ कॉपी पे कर सकते हो। हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम x मतलब x की जगह 2 रखे, x की जगह 2 रखे, तो देखते हैं क्या होता है। 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 0। P2 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। तो ये क्या है, अगर हमने क्या कहा था PA की वैल्यू 0 आ जाए तो x माइनस a जो होता है वो फैक्टर होता है। तो हम क्या कहेंगे, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है आपकी, ये है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप जैसे यहां से आपको दूसरा फिर निकालना है, फिर आप वही हिट एंड ट्रायल करोगे। हम क्या करेंगे, अब
P अगर 3 रखे तो क्या आएगा देखते हैं, P3 अगर रखे तो यहां से क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15 प्लस 6, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहां भी आपका P3 पे 0 आ गया, मतलब क्या होगा कि x माइनस 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या आया हमारा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा हमारा x माइनस 2 और दूसरा क्या है हमारा x माइनस 3। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, ये आपका जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 था। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा आपका कि एक पॉलिनोमियल जो है वो दे रखा px जो है वो दे रखा x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x और 120, ये जो है आपका दे रखा है। ओके, तो इसको देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे जो है 120 का हम फैक्टर निकाल के फैक्टराइजेशन करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं, तो इसको हल करने का जो है आपका एक सिंपल तरीका हम बताते हैं। आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर लो, या एक बार प्लस पुट 1 करके एक हम माइनस 1 पुट करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि x की वैल्यू 1 पुट किया, क्योंकि 1 जो है किसी भी कांस्टेंट नंबर, यहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया होगा उसका फैक्टर 1 हो सकता है। तो अगर हम 1 पुट करें तो क्या आएगा, 1 की पावर 3, 23 इंटू 1 स्क्वायर, 142 इंटू 1, 120, 123, 142 और 120। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ जाएगा 143 प्लस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 4 1 143। यहाँ पे क्या आया, P1 की वैल्यू 0 आ गया। P1 की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x 120। ओके, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अब दूसरा स्टेप आप क्या करोगे, आप इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर दोगे। तो हम डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x क्यूब 23x स्क्वायर 142x 120, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हम सबसे पहले x स्क्वायर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे x क्यूब लाना है, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा हमारा x क्यूब माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये भी हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर देन का, तो हो जाएगा आपका 22x स्क्वायर प्लस 142x, क्या आएगा आपका 22x स्क्वायर। अब यहाँ पे 22 लाना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर लाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस 22x से, तो 22x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस 22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 22x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद क्या है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस पर साइन ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव का, ये माइनस करेंगे तो 0 2 1 120x, यहाँ से आपने 142 ले लिया था, अब ये हो जाएगा हमारा माइनस का 120। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे
यहाँ पे 120 से अगर इसको मतलब इसको 120 से ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा 120x माइनस 120, ये हो जाएगा प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये आपका डिवाइड हो जाएगा दोनों के दोनों, ये आपका आएगा 0। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x 120, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 और लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब देखिए, अब यहाँ से मिड स्प्लिट मतलब क्या कहते हैं उसे, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे हम थ्योरम। तो यहाँ से क्या होगा, इसको हम यहाँ से स्मॉल से ग्रेटर ब्रैकेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 22 और 100 हमें 20 लाना है। मतलब क्या है कि अगर हम, ये हमें 22 चाहिए और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अगर हम 12 इंटू 10 करें तो 120 होगा, 12 इंटू 10 करें 120 होगा, और 22 क्या है, 12 प्लस 10 करें तब भी हमारा 22 होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो मतलब क्या कहेंगे हम, 22 को क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 120। अब इसी को हम लिखेंगे x माइनस 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर 12x 10x 120, क्या है हमारा x माइनस 1, यहाँ से हम x कॉमन ले तो x माइनस, यहाँ से x बाहर गया तो 12 आया, यहाँ से हम माइनस 10 कॉमन ले तो क्या आएगा, x माइनस 12। तो अब देखिए क्या है हमारा x माइनस 1, इन दोनों में से हम क्या ले जाएंगे कॉमन, x माइनस 12 और x माइनस 10। तो आपके कितने फैक्टर हो गए, एक हो गया x माइनस 1, एक हो गया x माइनस 10, एक हो गया x माइनस 12। तो ये तीनों फैक्टर आपके इस वाले के हुए। ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग आंसर में 5 नंबर में पूछा जाता है या 4 नंबर में पूछा जाएगा, और आई थिंक इस ऐसा ही क्वेश्चन जो होता है पॉलिनोमियल से लॉन्ग में आता है, बाकी MCQs में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।